सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां में आईआरसीटीसी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक नए के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया हुआ था, लेकिन 1017 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो आईआरसीटीसी कंपनी को लेके मल्टीपल अपडेट्स हमें नज़र आए हैं। तो चलिए एक एक करके मल्टीपल अपडेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी को पता होगा कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। अभी मोनोपोली कैटेगरी होता क्या है? सिमिलर तरीके से बिजनेस दूसरा कोई कंपनी बिल्कुल भी नहीं करता। जो भी बिजनेस आईआरसीटीसी करता है वो अकेले करता है, दूसरा कोई सिमिलर बिजनेस दूसरे कंपनी बिल्कुल भी नहीं करता। इसे आप बोल सकते हो मोनोपोली। तो मोनोपोली का एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूँगा। दो एरियाज है, राइट, ऐसा आप पकड़ सकते हो। इस एरियाज के अंदर भी 100 पीपल्स है, इस एरियाज के अंदर भी 100 पीपल्स है, और इस एरिया के अंदर सिर्फ एक चाय वाला है, राइट, एक टी है जो कि चाय वाला है, ये चाय बेचता है। उसके पास 100 के 100 लोग जाते हैं चाय पीने के लिए, और यहाँ क्या है, 3 से 4 हमें चाय वाले हैं, राइट, 3 से 4 हमें चाय वाले हैं। और ये जो 100 लोग हैं वो 30 लोग यहाँ जाएंगे, 30 लोग यहाँ जाएंगे, 25 लोग यहाँ जाएंगे, इस तरीके से लोग जाएंगे। तो यहाँ होता क्या है ना कि जो रेवेन्यू से जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाता है, यानी कि 20 यहाँ जाएंगे, 20 वहाँ जाएंगे। लेकिन आईआरसीटीसी ये पहले केस में आता है, ये है ए कंडीशन और ये है बी कंडीशन। तो ए में क्या होता है, सिर्फ एक चाय वाला है, दूसरा कोई चाय वाला यहाँ नहीं है। तो जो 100 लोग होंगे ना वो यही चाय वाले के पास जाके चाय पियेंगे, राइट। इसको हम बोल सकते हो कि एक मोनोपोली बिजनेस। इससे क्या है, कंपनी का रेवेन्यूज और प्रॉफिट बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ता है। तो आईआरसीटीसी का मैक्सिमम का चार्ट मैंने ओपन किया है। जिस पॉइंट पर आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स के आसपास हमें आईआरसीटीसी कंपनी ट्रेड कर रहा है। पहले अगर आपने देखा होगा तो पहले कंपनी ने 2021 में लेवल्स अपना टच किया था, और रिसेंट बेसिस के ऊपर 2024 के अंदर यही लेवल्स के ऊपर आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहा है और यहीं पर हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से कंपनी एक ब्रेकआउट करे और अच्छी खासी रैली आए। तो जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी इसी वजह से हमें टारगेट दिया है। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो इस इलेक्शंस के अंदर मोदी 3.0 यानी कि मोदी जी फिर एक बार आ चुके हैं, थर्ड टाइम है इनका, राइट। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ था कि हम लोग इस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसी को चलते हुए जो एनालिस्ट थे यानी कि संजीव भसीम जी हैं, उनके द्वारा एक टारगेट हमें दिया गया है आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर। इनके द्वारा भी यही बोला गया है कि मोदी जी के द्वारा जो मोदी 3.0 है, इनके द्वारा जो बोला गया था कि हम लोग आने वाले समय के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जैसे ये बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे आईआरसीटीसी, बल्कि जितने सारे रेलवेज के अंदर काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शंस के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करता है रेलवेज कंपनीज को, राइट, उन सारी कंपनीज को हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के चलते हुए उनका मानना है, भसीम जी के द्वारा बोला गया है कि आईआरसीटीसी के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकती है। इनके द्वारा आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है। इनका मानना है बहुत जल्दी ये कंपनी 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। और आपको पता होगा कि आईआरसीटीसी कंपनी बिजनेस क्या करता है। बेसिकली लोगों को पता है कि ये कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, टूरिज्म सेगमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन ये तीनों सेगमेंट तो ठीक है, लेकिन बाकी और कंपनीज ने अपना पार्टनरशिप किया हुआ है। अभी हम आ चुके आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर। तो इनके वेबसाइट्स के ऊपर ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, पहले तो ये कंपनी ने बसेस के साथ भी पार्टनरशिप किया हुआ है, ताकि अगर आप आईआरसीटीसी के साइट के ऊपर विजिट करेंगे तो इनके साइट से भी आप बसेस बुक कर सकते हो ट्रेन्स के साथ में। फिर इन्होंने फ्लाइट्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है, तो आप इनके वेबसाइट थ्रू फ्लाइट्स की टिकट्स भी आप यहाँ बुक कर सकते हो। इन्होंने होटल का भी सेगमेंट ओपन किया हुआ है, इनके साइट से आप जाके होटल भी बुक कर सकते हो, राइट। फिर उसके साथ साथ इनके द्वारा लॉयल्टी, मेल्स, हॉलीडेज, इस तरीके से पैकेज भी अनाउंसमेंट किया गया है, ताकि इनको अच्छे खासा कमीशन मिले, क्योंकि इन्होंने क्या है ना, बहुत सारे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है। तो एक एडिशनल रेवेन्यूज कंपनी सेगमेंट से इस रीजंस की वजह से हमें जनरेट कर पा रहा है। कंपनी का बिजनेस बुरा नहीं है, क्योंकि इनका अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखोगे तो वो ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो वो भी ग्रो हो रहा है। उसके चलते हुए
जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न से वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अभी कैसे, क्योंकि प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर होल्डिंग है। एफ देखोगे तो 7.711 से बढ़ के 7.34% एंड 7.3% से बढ़ के 8.08% लगातार एफ माल बाइंग कर रहे हैं। डी देखोगे तो 10.53% से बढ़ के 11.98% एंड 98% से बढ़ के 12.72%, यानी कि लगातार एफ की डी की हमें बाइंग की जा रही है। लेकिन माल बेच कौन रहा है? एज यूजुअल आप सभी को पता है, पब्लिक के पास दोस्तों 20% तक का स्टेक था, वो बेच के 18.5% तक का स्टेक किया और करंटली 16.5% तक का स्टेक हमें पब्लिक के पास नजर आ रहा है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग करता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, IRCTC कंपनी का है, जो कि दिसंबर जैन के अंदर देखोगे बड़ा माल बाइंग किया। फेब एंड मार्च के अंदर छोटा सा माल बेचा गया था, लेकिन अप्रैल और मई के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। यानी कि जो बाइंग हमें हो रहा है वो भी बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें लगातार किया जा रहा है। और ये बाइंग जो कर रहा है वो है FIIs, DIs एंड म्यूचुअल फंड, जो कि डेटा हमने आपके साथ शेयर किया। एंड एज वेल एज टारगेट भी हमें IRCTC के अंदर मिल चुका है 1500 रुपये का। तो टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यह है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल और यह है कंपनी का IRCTC का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में जब भी कंपनी ऊपर जाता है एक रेजिस्टेंस लेता है, जब भी कंपनी नीचे जाएगा एक सपोर्ट लेगा। यहाँ भी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया है। तो यहाँ अगर आप ये पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसी कंपनी लेवल्स के ऊपर निकलेगा, वनडे की क्लोजिंग अगर मिलता है ना, तो बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्मेशन होगा और क्विक आपको 1200 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी बहुत जल्द अचीव करके दे देगी। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छा है, टेक्निकल चार्ट भी बुलिश है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे KPIT के बारे में। तो KPIT करंटली 1480 रुपये का क्लोजिंग हुआ और पिछले सेशंस के अंदर आधे % तक का गिरावट हुआ। KPIT के अंदर भी बाइंग करने का मौका एक बढ़िया तरीके से पैटर्न हमें बना है। ये पैटर्न अगर आप देखोगे कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी ऊपर जाता है एक रेजिस्टेंस लेता है, जब भी कंपनी नीचे आता है एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर कंपनी काम कर रहा है। जो भी कंपनी आपको दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मिलता है ना, उन कंपनीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है, राइट, जो कभी भी आपको निवेश करने का मौका नहीं देता, जिन कंपनीज के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती, वो कंपनी अगर आपको 14 से 15% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है, राइट। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के हमें मिस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड इनका टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा है, या फिर पैटर्न हमें बना हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगा ना, 1800 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत जल्द आपको कंपनी दिखा दे। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे, हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया है। ये डेटा है KPIT का। एक बार मैं आपके साथ कन्फर्मेशन के लिए नाम शेयर करना चाहूँगा, देखिएगा। ये डेटा है KPIT का, जो कि KPIT के ही बारे में म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप यह देख पा रहे होंगे दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई लगातार आपको बाइंग किया गया है। जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का डेटा है। और यहाँ अगर आपको रेड अगर होता तो ये रेड सेलिंग का डेटा होता, लेकिन क्या आपको रेड दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार हर एक महीने माल बाइंग कर रहे हैं। एंड रिसेंटली मई महीने के अंदर बहुत बड़ा माल म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो बहुत जल्द बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर आपको पता होगा कि KPIT बिजनेस क्या करता है, तो मैं आपके साथ एक और बार शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बेसिकली ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जो IT सेक्टर के जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करता है किसको? ये कंपनी प्रोवाइड करता है ऑटोमोटिव सेगमेंट को, यानी कि ये कंपनी प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर को। जितने सारे सर्विसेज है, जैसे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, और भी बहुत सारे सर्विसेज है ये प्रोवाइड करता है। तो सर्विसेज कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा मुझे इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करते वक्त ये मिला, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ये सारे सर्विसेज है ना कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। पहला है ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड ADAS, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल, डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स एंड आफ्टर सेल ट्रांसफॉर्मेशन IDA, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग एंड बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। चलिए, जितना सारा
सारा अपडेट्स था, हमने बात किया पैरामीटर्स, आपको बताया कि लगातार पैरामीटर्स कंपनी का ग्रो हो रहा है, इसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट्स पकड़ लेना, कंपनी का रेवेन्यूज पकड़ लेना, कंपनी का अर्निंग पर शेयर पकड़ लेना। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम आ चुके हैं, इनका टेक्निकल चार्ट। तो ये जो टेक्निकल चार्ट है इसके अंदर एक ट्रेड लाइन नजर आया है, क्या आपको ये ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये ट्रेड लाइन में आपके साथ हाईलाइट करना चाहूँगा, ये KPIT के अंदर बहुत पुराना ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन कब से है आप यहाँ देख सकते हो, 2023 से ये ट्रेड लाइन हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि इसी ट्रेड लाइन को जो KPIT है वो रिस्पेक्ट करते हुए, सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है तभी कंपनी के द्वारा हमें बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। एक और बार कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आया हुआ है, ये है KPIT का ट्रेड लाइन, आप यहाँ देख सकते हो राइट। ये है सपोर्ट लेवल और ये है एक रेजिस्टेंस लेवल। और अभी क्या है ना, ये जो ब्रेकडाउन किया गया था इसे इग्नोर करना है, क्योंकि उस समय इलेक्शंस का टाइम चल रहा था, मार्केट हमें वॉलेटाइल था राइट। अगर गिरावट होना होता तो KPIT यहीं से गिर सकता था, लेकिन गिरावट नहीं होने वाला था क्योंकि उतना कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसके द्वारा रिकवरी भी नज़र आया। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है, यहीं से एक ब्रेकआउट कंपनी दे सकते हैं। और जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहले आपको KPIT के अंदर 1760 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आए। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 16-17% की गिरावट KPIT के अंदर हो रही है या फिर गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे NHC फूड लिमिटेड 47 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। ये वही कंपनी, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।